हे एवरीवन, दिस इज़ विवेक गहलोत एंड वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया था जो मेरे जो पिछले 2 प्रीवियस वीडियो थे अकाउंट्स और लॉ वाले, उस पे आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करा, ठीक है। और दूसरी बात, मैं जो ये रिव्यू दे रहा हूँ ये मेरे खुद के पर्सनल रिव्यू, यानी मतलब मेरा पेपर कैसा गया उसके बारे में। आप लोगों का रिव्यू डिफ़र कर सकता है मेरे रिव्यू से, तो जो भी आपका पेपर है कैसा गया आप उस चीज़ के बारे में कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। और आज है डे 1 ऑफ द प्रिपरेशन लीव, तो और तकरीबन 7 बज चुके हैं। तो व्हाट आई डिड टुडे, मैंने आज क्या किया और अभी तक कितना हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जीएसटी के जो चैप्टर है मेजॉरिटी मतलब 75% तो चैप्टर मैंने अभी तक कवर कर चुके हैं। कुछ 3-4 चैप्टर अभी बाकी हैं, ठीक है, तो उनको मैं आज फिनिश कर लूँगा। और जो बाकी के 2 दिन हैं वो मैं मेरे अकॉर्डिंग इनकम टैक्स को लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर होप सो अच्छा जाए पेपर। इनकम टैक्स का पता नहीं क्या रिव्यू होगा, क्योंकि ओवरऑल इन्होंने ऐसे ही 3.5 दिन की छुट्टी दी है, तो पता नहीं मतलब कमेटी ने बैठ के कुछ भाई पेपर बना दो ऐसा वैसा, तो मतलब हो सकता है ना, वो तो पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो अभी जीएसटी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और देखते हैं डे 2 का भी मैं ऐड करूँगा, डे 3 का भी ऐड करूँगा, और जिस दिन एग्ज़ाम जाऊँगा वो भी क्लिप्स मर्ज कर लूँगा इस चीज़ में, ठीक है। मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता, बस मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। होप सो। और देखो मेरी शक्ल कैसी हो चुकी है, मैं तेरे नाम का सलमान खान बन चुका हूँ फिलहाल बालों की वजह से, और कुछ नहीं है। और थैंक्स फॉर योर इतना आपका प्यार देने के लिए। मेरा टारगेट 1000 सब्सक्राइबर है, 300 तो शायद 300 के हम तकरीबन पास में हैं, तो होप सो हो जाएंगे और 1000 भी हो जाएंगे। अगर ऐसा आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मतलब जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, जो पहले लाल हुआ करता था अब काला हो रहा है, ठीक है, तो वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और दैट्स इट, नेक्स्ट क्लिप जुड़ता हूँ फिर। तो भाई डे 2 ऑफ प्रिपरेशन लीव एंड व्हाट आई डिड टुडे। तो अभी तक मैंने ना जीएसटी कंप्लीट किया है, 3 बजे तक मेरा जीएसटी कंप्लीट हुआ था, 3-4 बजे। और अब एमटीपी 1 मैंने उठा के थोड़ा सॉल्व करा। तो जीएसटी ने कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया, मतलब जो कुछ चैप्टर थे मैंने मेजर चैप्टर तो उठा लिए थे, जैसे वो इजी वाले, लेकिन जो मेजर चैप्टर है जैसे आरसीएम वाला कुछ टॉपिक था, फिर अपना डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, इनवॉइस वाले जो ई वे बिल वाले और रिटर्न्स वाले जो चैप्टर थे ना, उसने ज़्यादा टाइम ले लिया, क्योंकि वहाँ से ना माइनर चीज़ पूछ लेता है आईसीआई उनको, मतलब आरसीएम और एग्जामिशन को मिक्स मिला के, ठीक है। मैंने अभी एमटीपी देखी तो मैं ब्लैंक हो गया, यार ये क्या बना रखा है इन लोगों ने, ठीक है। तो मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया। और अभी तक मैंने इनकम टैक्स में एचपी कंप्लीट करा है, ठीक है। और सोने से पहले मुझे मेजर 5 फेड्स है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। और मैं फ़िलहाल अपनी छत पे हूँ, देखो कितना मतलब पीछे अच्छा नज़ारा है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा करियर डूब रहा है और मैं पीछे पीछे डूबता सूरज देख रहा हूँ, आप लोग भी देखोगे। तो ये देखो डूबता सूरज, ओके। तो मेरा करियर डूब रहा है, मैं डूबता सूरज देख रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। फिर अभी कल का दिन भी बाकी है, तो अभी तक तो मुझे इनकम टैक्स ओवर करना है, ठीक है। और कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोस, लाइक करो, मतलब बता दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और बाकी क्लिप डे 3 ऐड करता हूँ। तो भाई डे 3 ऑफ प्रिपरेशन लीव एंड कल अपने हैं एग्ज़ाम। तो अभी तक मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड टुडे। तो मैंने जीएसटी कंप्लीट कर रखा है। और रही बात इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स में हो चुका। मेजर 2 चैप्टर पेंडिंग है, दैट इज़ टीडीएस एंड टीसीएस एंड पीजीपीपी, ठीक है। तो ये 2 मेजर चैप्टर पीजीपीपी एंड टीसीएस मेरा पेंडिंग है, और जो कि मैं अभी कर लूँगा। उसके बाद टोटल इनकम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो कर लूँगा। और कल सुबह उठते ही जीएसटी को एक बार रिवाइज़ कर लूँगा। जो मेजर चैप्टर हैं जैसे अपना वो रिटर्न वगैरह है, कुछ ई वे बिल वगैरह है, तो उनको एक बार देखना है ताकि फ्लो बन जाए। इनकम टैक्स की प्रिपरेशन अच्छे से हुई है, जो कसर लॉ की थी वो टैक्स में निकाल देंगे, ठीक है। और होप्स पेपर इजी आए। पता नहीं, ये वैसे 3 दिन की छुट्टी है ना, इंसान को लेज़ी बना देती है, मतलब ऐसा जो साइकोलॉजी इंसान की ऐसी बन जाती है, यार 3 दिन की छुट्टी आज नहीं कल कर लेंगे, तो ये प्रोक्रास्टिनेशन ना हमको कभी ना कभी मरवाएगी, ठीक है। और रही बात एक सीन हो गया यार कल, तो सीन एक्चुअली ऐसा था कि मैं ना 1:45 बजे सो गया, ठीक है, पढ़ के 1:45 बजे सो गया। और 1:45 बजे सो गया और 1:10 1:15 तक मुझे नींद नहीं आई, करवटें ले रहा हूँ, सो रहा हूँ, बस वो एग्ज़ाम का टेंशन, यार क्या होगा, पास हो जाऊँगा फेल हो जाऊँगा, तो उसी चक्कर में और नींद ही नहीं आई, ठीक है। तो यार मैं सोचा करूँ तो करूँ क्या। तो मैं उठा और मुँह धोया, और मुँह धोते ही मैं ना बैठ गया पढ़ने। मैंने सोचा भाई लोरी गाते हैं ना, नींद आती है तो बुक, वैसे ही एक ऑप्शन है कि बुक लेके बैठ जाओ, नींद आ जाएगी। तो मैंने सोचा बुक ली, और मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस और एग्रीकल्चर इनकम दोनों को निपटा दिया। और उसके बाद भाई 2 बजे क्या नींद आई है मुझे, 2 बजे नींद आई और मैं उठ गया सुबह 7 बजे। तो 5 घंटे की नींद हुई है, और मुझे ना कम से कम 7-8 घंटे की नींद चाहिए, तो मैं उतना सोता हूँ। पता नहीं, लोग बोलते हैं कि सीए स्टूडेंट सोते नहीं, भाई मैंने तो अच्छे से नींद करी है, ठीक है। तो
6 घंटे मैं सोया और 5 घंटे 2 से 7 5 घंटे सोया। तो 12 बजे तक, सुबह 12 बजे तक था मतलब मैंने इनकम टैक्स थोड़ा कवर कर लिया। फिर नींद आ रही थी भयंकर, तो तब सो गया। फिर उसके बाद 1 घंटा सो गया भाई साहब। सोने के बाद तब जाके मेरा दिमाग ठीक हुआ, ठीक है। और सिर्फ 2 चैप्टर पेंडिंग है, दैट इज़ पीसीबीपी एंड टीडीएस टीसीएस। तो उसको अभी निपटाते हैं, फिर टोटल इनकम, फिर कल सुबह जीएसटी के, फिर होप सो नाम माता जी का लेके फिर देखते हैं कैसा ज़्यादा है पेपर। तो फिर देखते हैं और क्लिप्स ऐड करता हूँ फिर। तो भाई हो गए ख़त्म ग्रुप 1 के एग्ज़ाम। और बात करूँ टैक्स के पेपर की रिव्यू की, तो पेपर बहुत इजी था। इन्होंने 105 बीएससी का क्वेश्चन ही पुटअप नहीं किया। और जीएसटी में इन लोगों ने आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई लिख के दिया कि ये आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है। और ना इन्होंने आरसीएम से क्वेश्चन पुट आउट किया, मतलब एक मिनट, क्वेश्चन आरसीएम से क्वेश्चन इन्होंने पुटअप ही नहीं किया। शायद इसमें होगा 6A में होगा, तो मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, सही बताऊँ तो 6A का क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं, स्किप मारा, ये मुझे नहीं आ रहा था, ठीक है। बाकी इनकम टैक्स का पेपर बहुत ईजी था। मैंने सबसे पहले इनकम टैक्स को उठाया, 2 घंटे में उसको कंप्लीट किया। बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मतलब इनकम टैक्स का तो मैं 50 आउट ऑफ 50 पूरा करके आ गया। और जीएसटी में 50 आउट ऑफ कितना रहता है इसको, 45 का करके आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल मैं 95 का पेपर अटैम्प्ट करके आया हूँ। पेपर ओवरऑल बहुत शानदार था। अब देखते हैं कि मैं पास होता हूँ या नहीं, क्योंकि मतलब पेपर तो लॉ को छोड़ के दोनों पेपर अच्छे गए हैं। लॉ का पेपर ठीक गया, मतलब पास होने जितना गया है। और एडवांस अकाउंट और इनकम टैक्स का पेपर ठीक ठीक गया है, मतलब ये इनकम टैक्स का पेपर अच्छा गया है। एडवांस अकाउंट का गया है, लेकिन लिखा है, अटैम्प्ट करा है। एक्यूरेसी हो सकता है कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो, क्योंकि 3-4 चीज़ें कभी नहीं मिलती, जैसे आपकी बैलेंस शीट, टैक्स लायबिलिटी और किसी की कुंडली, ये सारी 3-4 चीज़ें कभी ज़िंदगी में मिलती नहीं, ठीक है। तो देखते हैं होता क्या क्या है, ठीक है। आपका भाई पास होता है या नहीं। अभी मेरे ग्रुप 2 के एग्ज़ाम है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं दूँ या नहीं, क्योंकि मैंने प्रिपेयर ही नहीं करा ग्रुप 2 के एग्ज़ाम के लिए। मैंने अभी तक बुक्स तक नहीं ओपन करी इस अटेम्प्ट में, ठीक है। तो देखता हूँ क्या क्या होता है, और अगर गया तो आपके पास व्लॉग आ जाएगा। लेकिन रिव्यू देने में मैं थोड़ा अनेबल हो जाऊँगा, क्योंकि भाई अगर पढ़ाई नहीं है तो रिव्यू देने में क्या फ़ायदा, ठीक है। तो देखते हैं, होप सो। आप जिनके ग्रुप 1 के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और जिनके ग्रुप 1 के ही थे, तो मज़े मारो फिर भाई, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कंटेंट कैसा लगता है उस चीज़ के बारे में। बाय बाय।